आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नींद के घंटे घटाएं। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित ही हैं कि हम सभी भाई बहन प्रतिदिन जैसे एक भोजन ग्रहण करते हैं और भी अपनी दिनचर्या में विभिन्न स्थितियों से अपने आप को स्थित करते हैं, उसमें नींद लेना भी आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। जैसे हम एक खाद्य पदार्थ लेते हैं, जल लेते हैं, उन्हीं स्थितियों में ही आपका हमारा जो एक नींद लेना है, ये स्थूल शरीर की एक स्थिति है। क्योंकि आज हमारी वीडियो का जो नाम है क्या है, नींद के घंटे घटाएं। घटाएं का अभिप्राय क्या है कि हमने देखिए नींद तो लेनी है, लेकिन वो एक सात्विक नींद लेनी है। आज से तकरीबन मुझे ध्यान आ रहा है, शायद 1 डेढ़ 2 वर्ष पहले हमने नींद कितने प्रकार की होती है इस पर भी कोई वीडियो बनाया था। देखिए नींद आपकी हमारी सात्विक भी होती है, राजसी भी होती है, तामसी भी होती है। जबकि तकनीकी रूप से तो देखिए नींद को ही एक तामसी वृत्ति कहा गया, जो कि एक आवश्यक है। मैंने बताया ना, देखिए प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन गुणों का हमने कितना कितना संग किस अवस्था में कितना लेना है, वो शास्त्रों में कहा गया है। वो आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। उसमें ये नींद लेना एक तामसिक वृत्ति है। तमोगुण की देखिए, इस नींद लेने से कोई निंदा नहीं है। निंदा ये तब है जब ये सात्विक ना रह के देखिए राजसी बन जाती है, और कभी कभी तो देखिए ये नींद तामसी बन जाती है। जबकि तकनीकी रूप से तो देखिए नींद अपने आप में ही एक तामसी स्थिति है। जैसा कि हम सभी भाई बहन देखिए अपने मिले हुए जीवन में एक निश्चित आयु लेके आते हैं। आयु का अभिप्राय एक निश्चित सांसों से है। आपकी हमारी सांसें देखिए, चाहे हम नींद की अवस्था में रहते हैं, चाहे हम जागृत अवस्था में रहते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपकी हमारी नींद कहो, आपकी हमारी सांसें कहो, वो खर्च होती हैं। हालांकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब जब मनुष्य देखिए तामसी नींद लेता है तो उसकी सांस तेज चलती है। जब जब मनुष्य राजसी नींद लेता है तो उसकी सांसें तेज चलती हैं। जब जब मनुष्य सात्विक नींद लेता है तो उसकी सांसें एक सामान्य गति से चलती हैं। और जब जब मनुष्य योग की स्थिति में अपने आप को एक साधना में स्थित कर लेता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसकी सामान्य गति से भी सांसें कमजोर हो जाती है। इसीलिए तो आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि उस अमुक अमुक व्यक्ति ने साधना करते करते अपने जीवन की एक आयु को बहुत लंबा कर दिया। ऐसी स्थिति में उनकी देखिए सांसें बहुत ही कमजोर चलती हैं। तो फिर जो निश्चित मिली हुई सांसें हैं, तो फिर वो अधिक आयु तक कहो, अधिक वर्षों तक हम फिर जीवित अवस्था में रहते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अक्सर देखिए मैंने इस बात पे एक उदाहरण भी देता हूँ। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए एक पानी की टंकी लगी होती है। अब उस टंकी में जितना पानी है, 1000 लीटर की है, 2000 लीटर की है, यदि उस पानी का हम खुले हाथ पैर धोते हैं, नहाने धोने में, बर्तन मांजने में, उसका एक व्यर्थ इस्तेमाल होता जाता है। यानी कि एक फिजूल होता जाता है। आवश्यक चीजों से में जितना खर्च होना चाहिए उससे ज्यादा हम उसको खर्च करते हैं, तो आपकी हमारी पानी की टैंकी जल्दी समाप्त हो जाती है, उसमें जल समाप्त हो जाता है। ये अलग बात है कि देखिए हम व्यवहार में तो प्रतिदिन ही पीछे से सरकारी विभाग द्वारा कुछ हमें जल की आपूर्ति होती है, तो हम खर्च भी करते हैं, नया जल भी आता है। लेकिन आपके हमारे जीवन की जो सांसें हैं वो प्रारब्ध रूप में जाति, आयु और भोग, जो प्रारब्ध रूप में आपको में निश्चित कर दिए जाते हैं, उसमें वृद्धि नहीं होती। अब जैसे जाति क्या है, हम माता के गर्भ में जब मनुष्य योनि में आए हैं तो हम मरते तब तक देखिए मनुष्य योनि में ही रहते हैं। इसी तरह आयु का अभिप्राय निश्चित सांसों से है। अब किसी की सांसें देखिए कम होती हैं, कईयों की देखिए मृत्यु ही गर्भाकाल में ही हो जाती है, कईयों की मृत्यु बचपन अवस्था में हो जाती है, युवावस्था में हो जाती है। देखिए आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना में किसी प्रकार की मृत्यु या हत्या की स्थितियों में मृत्यु, वो एक अलग अपवाद रूप में है। उन पर भी हमने अलग अलग वीडियो पे कुछ चर्चाएं की है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, क्योंकि मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि है, साधना योनि है, इसलिए मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। इसलिए तो हमने आज की वीडियो का नाम ही रखा है कि नींद के घंटे घटाएं। क्योंकि नींद के घंटों में क्या है
कि आपके हमारी ना तो भौतिक उन्नति होती है और ना ही कोई आध्यात्मिक उन्नति हो पाती है। हम प्रतिदिन अपनी जो एक निश्चित आयु में यदि हम सोने में अधिक समय गंवा देते हैं, सोने में अधिक समय गंवाने का अभिप्राय क्या है कि यदि हम राजसी नींद लेते हैं या तामसी नींद लेते हैं। राजसी और तामसी नींद का अभिप्राय देखिए, 6 से अधिक घंटे की जो नींद होती है वो राजसी नींद मानी जाती है और 8 घंटे से अधिक की जो नींद है ये तामसी नींद मानी जाती है। देखिए, शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई घंटों का कोई एक विवरण नहीं आता, लेकिन मैं अपने ज्ञान के आधार पे शास्त्रों में जो एक नियम बने हुए हैं, सिद्धांत बने हुए हैं, उन नियमों की संगति लगाते हुए कुछ मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण में कुछ मैं स्थितियों को एक अपने विचार रखता हूँ कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है, लेकिन रजोगुण को भी तो तमोगुण से 10 गुना अच्छा कहा गया है। अब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण को कहा गया, तो इसलिए हमने ये नींद की अलग अलग स्थितियां रखी हैं, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर जब भी हम नींद लेते हैं वो तो आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन जब जब हम स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हैं, प्रमाद में चले जाते हैं, अधिक नींद के घंटे में हम अपने आप को लिप्त रखते हैं, हम नींद का सुख लेना चाहते हैं। आपके मन की एक ऐसी स्थिति होती है कि हम अधिक से अधिक आराम करें, प्रमाद की स्थिति में रहें, आलस्य की स्थिति में रहें। जब मन की ऐसी स्थितियां होती हैं तो फिर आपका हमारा भोजन भी बिगड़ने लगता है, हम गरिष्ठ भोजन लेने लगते हैं, हम तामसी भोजन, मादक पदार्थों का जब अधिक संग करते हैं, यानी कि जब जब आपका हमारा सात्विक भोजन छूटने लगता है, परमात्मा की समुखता एक विमुखता में बदल जाती है, हम सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपके हमारे भीतर में कोई एक संकल्प नहीं होता, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को तामसी या राजसी नींद ही अच्छी लगती है। मेरे पास तो ऐसे कितने ही मनुष्य के फोन आते हैं जो कहते हैं कि देखिए, सुबह आप कहते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वाले समय विशेष में तो आपको हमें नींद आती है, उससे पहले तो हम इधर उधर थोड़ी आधी अधूरी नींद ही लेते हैं। देखिए, नींद में भी अलग अलग स्थितियां होती हैं, इस पर भी हम कभी विस्तार से एक चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारा केवल इतना ही विषय है कि इस नींद के घंटे को देखिए, 24 घंटे दिन के हैं। अब 24 घंटे के दिन में जब यदि कोई मनुष्य 10 घंटे सोता है तो उसके पास कार्य करने के घंटे केवल 14 बचते हैं। एक मनुष्य देखिए 8 घंटे की नींद लेता है, 8 घंटे की नींद लेने वाले के पास 16 घंटे बचते हैं। अब जो मनुष्य देखिए तकरीबन 6 घंटे की ही नींद लेता है तो उसके पास 18 घंटे बचते हैं। अब ऐसा मेरे सुनने में आया है कि भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं वो केवल 4-5 घंटे की ही नींद लेते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में कार्य के 18, 19, 20 घंटे बच जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। जब जब हम देखिए सात्विक भोजन लेते हैं तो फिर आपके हमारी नींद के घंटों पर आपका हमारा नियंत्रण हो जाता है, आपको हमें अधिक नींद चाहिए ही नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये अलग अलग स्थिति है। जब आरंभिक स्थितियों में मनुष्य देखिए सोने जाता है, सोने का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने स्थूल शरीर को आरामदायक स्थितियों में पलंग पर लिटा देते हैं, ऐसी स्थितियों में देखिए आपके हमारे मन के भीतर में विचार चलते रहते हैं, सुबह ये वाला काम करना है या दिन की कई स्थितियों पर हम थोड़ा चिंतन करते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम लेट जाते हैं, आरामदायक स्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन मन में ये जो चिंतन को विचारों की जो श्रृंखलाएं तरंगे चलती रहती हैं, तो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर वो आपको हमें सोने तो नहीं देता। नींद कब आपको हमें आती है? जब आपका हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि में ये विचार उठने समाप्त हो जाते हैं, यानी कि जब स्थूल शरीर के बाद आपका हमारा सूक्ष्म शरीर सो जाता है, ये स्थिति एक नींद की आती है। अब लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि हम नींद में तो चले गए, लेकिन आपको वे सपने आते हैं। सपने आने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा मन फिर जाग जाता है। जागने का अभिप्राय क्या है कि पहले जब हम नींद की अवस्था में गए थे तो मन आंशिक रूप से एक सो गया था, अब वो आंशिक रूप से अभी पूर्ण रूप से सोया नहीं,
पूर्ण रूप से सोने का भी प्रयोग है कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी पूर्ण रूप से सो जाए, तो फिर आपको हमारी फिर वो एक अच्छी गाढ़ निद्रा आती है। अन्यथा यदि ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि सपनों की दुनिया में चले जाता है, सपनों की दुनिया में देखिए, चाहे वो सपने अच्छे आते हैं चाहे वो बुरे आते हैं। अब अच्छे सपने क्या हैं कि यदि आपको कोई संसारी उपलब्धियां मिल जाती है, जैसे आपको सपना है कि आपकी कोई लॉटरी खुल गई है, तो आप कितना खुश होते हो। तो उस खुशी में आप अपने जीवन की स्थितियों को कितना ही सुखपूर्वक भोगने लगते हो। और यदि आपको कोई ऐसा सपना आ गया है जिससे आप भयभीत हो उठते हो, कोई आपके घर में जैसे कोई चोर आ गया है, कोई आपका गला दबा रहा है, देखिए ये एक भावार्थ रूप में इन सभी स्थितियों पर आपने थोड़ा विचार करना है, ताकि हम नींद के घंटे घटाने की दिशा में थोड़ा चिंतन करें। अब जब जब हम भय की स्थिति में होते हैं तो आपके हमारे स्थूल शरीर को वो ऊर्जा नहीं मिलती, वो आपके हमारी कच्ची नींद होती है। कच्ची नींद कहो, किसी भी शब्दों में आप समझ सकते हैं। तो फिर हम कभी कभी देखिए घबराहट में उठ भी जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, फिर है कारण शरीर। जब हम गाढ़ निद्रा में आते हैं, शास्त्रों में इसी नींद को सुषुप्ति की अवस्था भी कहा जाता है। जैसे एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, एक सुषुप्ति की अवस्था होती है। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होते हैं। हालांकि एक साधारण मनुष्य जब जब अपनी दिनचर्या एक अनुशासित रखता है, एक सात्विक रखता है, भोजन उसका एक सात्विक बना रहता है, राजसिक गतिविधियों में अपने आप को वो एक संकुचित कर लेता है, यानी कि विषय भोगों की गलियों में वो आवारागर्दी नहीं करता, धन कमाने के लिए वो हाय तौबा करता हुआ भाग दौड़ नहीं करता, एक साधारण पुरुषार्थ करते हुए लाभ के दृष्टिकोण से, अपनी अवस्थाओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से वो एक पुरुषार्थ करता है। क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हालांकि मैं तो अपनी चर्चाओं में जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसको हम अपना एक लक्ष्य मानकर चलें। प्रथम पुरुषार्थ है धर्म। धर्म का अभिप्राय देखिए धारण करने की उस स्थिति विशेष है जिसमें हम अपने स्वयं के कर्तव्य कर्मों का पालन इस हिसाब से करते हैं कि हम स्वयं भी सुखी हों और अन्य मनुष्यों के लिए भी कोई दुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं करें। अक्सर मैं धर्म को देखिए लाल बत्ती पे रुकने से और हरी बत्ती पर चलने से एक संबोधित करता हूँ। जब आपके मेरी लाल बत्ती है तो हमें रुकना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति विशेष में अन्यों के लिए हरी बत्ती होती है तो उनको सुख मिलता है। जब आपकी हमारी हरी बत्ती होती है हमें सुख मिलता है, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तब अन्यों के लिए लाल बत्ती होती है तो वो रुकते हैं, वो अपने धर्म का पालन करते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने धर्म की चार दीवारी में रहते हुए ही आपको हमें धन कमाना चाहिए। अर्थ और काम क्या है? धन और काम क्या है? आपके हमारी जो जो भोग इच्छाएं होती हैं। और यदि ये आवश्यकताओं तक ही हम सीमा में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, तो ये आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे, यानी कि जब मनुष्य का एक अधिक धन कमाने की कोई इच्छा नहीं होती, वो केवल अपने जीवन की आवश्यकताओं के दायरे में ही अपना दिनचर्या एक अनुशासित रखता है, व्यवस्थित दिनचर्या रखता है, जिस सात्विक स्थिति मानी जाती है। परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, संतोष के भाव उसके बने रहते हैं, लोभ की स्थितियां उसके मन में जागृत ही नहीं होती। जब लोभ जागृत ही नहीं होता तो फिर संग्रह की वृत्तियां नहीं जागृत होती। ये सभी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में एक कारण शरीर में शुभ संस्कार के रूप में बढ़ती जाती हैं, तो फिर उसकी नींद भी देखिए राजसी या तामसी नहीं रहती, उसकी नींद सात्विक बन जाती है। सात्विक नींद लेने पे वो अपने नींद के घंटे को एक व्यवस्थित कर लेता है। आवश्यक नींद के जो घंटे हैं उसी में ही वो अपने एक रात की नींद को हो, आराम को पूरी करके वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में अपनी वो दिनचर्या आरंभ करते हुए साधना भी करता है, अपने समाज के कल्याण के लिए भी परोपकार के कार्यों में लगा रहता है। तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक व्यवस्थित स्तर पर बनने लगती हैं, तो आपका हमारा कार्यशील शुद्ध होने लगता है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। मनुष्य ऐसे मनुष्य सदा ही पाप कर्मों से बचे रहते हैं, क्योंकि पाप कर्म कब मनुष्य करता है? जब मनुष्य का रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, उसके राजसी विषय भोगों में रुचि बढ़ी रहती है। ये भोग विषय है मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तमोगुण की गलियों में गिराते हैं, पाप कर्मों में लिप्त करवाते हैं।
क्योंकि कोई भी मनुष्य देखिए पाप कर्म कब करता है, जब उसकी विषय भोगों की एक रुचि होती है, भोगने की एक रुचि बनी रहती है। ऐसे मनुष्यों की देखिए लाभ तक ही रुचि नहीं रुकती, वो लोभ प्रवृत्ति रहती है, संग्रह वृत्ति उसके मन में सदा बनी रहती है। अधिक से अधिक वो धन का संग्रह करना चाहता है। देखिए आरंभिक स्थितियों में मनुष्य 2 के 4 बनाता है, 4 के फिर 40 बनाता है, फिर 40 से वो 4,000, 4,00,000, 4 करोड़ की दुनिया में कब खो जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। ये सभी स्थितियां उसके जीवन में जब निरंतर बनी रहती हैं, तो उसका सात्विक दिनचर्या स्थिर रह नहीं पाती। वो राशि विषयों में ही अधिक लिप्त है, राशि भोजन ग्रहण करता है, और ऐसे मनुष्य फिर देखिए राशि भोजन के साथ साथ कब तामसी पदार्थों का भी सेवन करने लगते हैं। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, मादक पदार्थों का, शराब सिगरेट का सेवन करता है, और मनुष्य देखिए मुंह में सुपारी गुटखा ये जो रखते हैं, इनको चबाते हुए अपने आप को अचेत स्थिति में रखते हैं। ये सभी स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर रोग ग्रसित भी करते हैं, आपके हमारी नींद को भी अव्यवस्थित करते हैं। देखिए एक साधारण मनुष्य उठने के बाद भी यदि आलस्य की स्थिति में रहता है, प्रमाद की स्थिति में रहता है, बिस्तर पर ही आधा घंटा 1 घंटा पड़े रहते हैं, चाहे वो अखबार पढ़ते हैं, चाहे मोबाइल पे लगे रहते हैं, चाहे वो बैटरी पीते हैं, विभिन्न स्थितियों में वो भी देखिए नींद के घंटे ही माने जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में कहीं लिखी नहीं गई, लेकिन इन सभी स्थितियों का हमें चिंतन करना होगा। अपनी दिनचर्या पर एक निगरानी रखनी होगी, यानी कि नींद के घंटे को घटाने पे हमें भौतिक उन्नति के साथ साथ हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि है। सर्वप्रथम तो मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए, सात्विक कर्म करने चाहिए, फिर धीरे धीरे उसको अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। निष्काम भाव से कर्म जब होते हैं तो फिर प्रकृति के विषय भोगों में रुचि ही नहीं रहती। ऐसी स्थिति विशेष में उसकी दिनचर्या सात्विक बनी रहती है, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, संतोष के भाव उसके दिनचर्या में, उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में बने रहते हैं। तब ऐसे मनुष्यों की देखिए नींद व्यवस्थित बनी रहती है, रात को वो जल्दी सो जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही ऐसे मनुष्य उठ जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने, यानी कि आपके हमारी जो एक नींद की जो एक स्थिति है वो एक सात्विक बने। हम 4, 5, 6 घंटे की नींद में अपने आप को व्यवस्थित कर लें, अधिक से अधिक ऊर्जा अपने स्थूल शरीर के स्तर पर अर्जित कर लें, मन में एक स्फूर्ति बनी रहे, परमात्मा के प्रति एक विशेष एक रुचि बनी रहे, रुझान बना रहे, परमात्मा की स्मृति बनी रहे। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक रूप में बनी रहती है, तो फिर आपके हमारे नींद के घंटे सहज ही घटे रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा स्वभाव बना रहता है, और परमात्मा की स्मृति बने रहने से आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति मिलती है। हम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने कारण शरीर को भी शुद्ध करते हुए आध्यात्मिक उन्नति को एक गति देती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तब बन पाती हैं जब हम अपनी सात्विक दिनचर्या रखते हैं और अपने नींद के घंटे को व्यवस्थित करते हुए सात्विक बना लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक दिनचर्या बने, ताकि हम रात को जल्दी सो जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।